बनाते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ऑन 1 जनवरी 1 जनवरी में 2015 में फर्म परचेस मशीन वर्थ 10,000 का वो क्या खरीद रहा है? मशीन खरीद रहा है। ऑन 1 जुलाई 2017 एक जुलाई में 2017 को इट्स बाय एडिशनल मशीन वर्थ 10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। देखिए 1 जनवरी को तो 2015 में वो खरीद ही रहा है 10,000 का मशीन, पर ये 1 जुलाई में खरीद रहा है 2000। कब खरीद रहा है? 2017 में। तो 15, 16 और 17 जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? उतना तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर जब 2017 आएगा उसके बाद जब नया मशीन खरीदेंगे ना, तो उसमें फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू करेंगे। देखिए अज्यूमिंग एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो 10% है फॉर द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर। 4 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। GST और SGST 6% ईच चार्ज ऑन मशीनरी अकाउंट, वो ऐसे ही दे देता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ऐसे बन जाएगा। सबसे आसान चैप्टर है, बस ये है कि इसमें कैलकुलेशन रखता है थोड़ा ज़्यादा। मान लीजिए कि हम मशीन अकाउंट देखिए फॉर्मेट बनाते हैं। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। हम 1 जनवरी 2015 में हम क्या खरीद रहे हैं? मशीन खरीद रहे हैं। तो इसका क्या होगा? ये क्लोजिंग 1 जनवरी बोल रहा है, मतलब कि 31 दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा इसका अकाउंटिंग ईयर। 1 साल का होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अप्रैल वगैरह रखता तो अप्रैल में होता। टू बैंक अकाउंट 10,000 हम खरीद रहे हैं। इसमें बोला डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितना बोला है? 10% चार्ज करने बोला है। तो हम कितना करेंगे? 10%, 10,000 का 10% 1,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस CD। जितना बैलेंस है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 में 9,000 बच जाएगा अगर 1,000 डेप्रिसिएशन करते हैं। तो ये 9,000 है, हम इसको क्या करेंगे? अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। जनवरी 2015 ख़त्म हो गया, 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD कितना? 9,000। 16 31 दिसंबर में क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन बोल रहा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,000 दे रहे हैं। तो इसका बैलेंस कितना बच जा रहा है? 8,000। टोटल कितना हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। अब 2,000 इतना तो कंप्लीट हो गया। ये 8,000 को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 8,000। यहाँ बोल रहा है जो 1 जुलाई है ना, उसमें हम क्या खरीद रहे हैं? मशीन खरीद रहे हैं। टू बैंक अकाउंट कितना? 10,000। टू बैंक अकाउंट कितना? 1,000। टोटल कितना आ जा रहा है? 19,000। तो यहाँ क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन 1,000 तो पहले का था, जो पहला जो मशीन खरीदे थे उसका था। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 1 जनवरी 2015 में खरीदे उसका डेप्रिसिएशन 1 में है 1,000। फिर जो हम जुलाई में खरीदे हैं तो जुलाई हो गया, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ये 11,000 है ना, आ गया। हम कब खरीदे? 11,000 हो गया। 10,000 मशीन का और 1,000 इंस्टॉलेशन चार्ज। 11,000 1 जुलाई में खरीदते हैं तो 10% के हिसाब से 1 जुलाई तो हो जाएगा 6 महीना। टोटल कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। 2 2 25 10, 2 25 10। 550 रुपया मशीन 2 में लग रहा है। मशीन 1 कौन सा है?
जो 1 जनवरी 2015 में खरीदे हैं। मशीन 2 कौन सा है, 1 जुलाई में खरीदे हैं। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जा रहा है, 1550 रुपया। दोनों मशीन को जोड़ के 19,000 हो रहा है। तो 19,000 में ये दोनों डेप्रिसिएशन को जोड़ के माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 17,450 रुपया बच जाएगा। 17,450 रुपया बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कितना फाल के बैलेंस मशीन अकाउंट बनाना है। यह 4 फाल बोला है। एक फाल ये हो गया 15, 16, 17, ये 18 टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है, 17,450 रुपया। इसमें बोल रहा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें तो 1,000 हो जाएगा, पर जो हम मशीन खरीदे थे, कितना हम खरीदे थे, 11,000 में जो मशीन हम खरीदे थे उसमें कितना लग जाएगा, उसमें 1 फाल का लगेगा। तो 11,000 का जो मशीन हम खरीदे हैं ना, उसका 1 फाल का अगर बोल रहा है तो फिर कितना बच जाएगा, 1100 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन पहले हम 6 महीना का किए थे, क्योंकि हम जुलाई में खरीदे थे, ठीक, जुलाई में खरीदे थे, ठीक। अब बोल रहा है जुलाई तो कंप्लीट हो गया, अब फिर सिर्फ 1 जनवरी से दिसंबर तक तो आएगा ही ना। 1 जनवरी से दिसंबर 31 दिसंबर तक जितना भी आएगा 1 फाल यूज करेंगे। तो हम 11,000 में अब चार्ज करेंगे, 11,000 में चार्ज करेंगे। जो डेप्रिसिएशन किए हैं वो मेन अमाउंट में चार्ज करते हैं, 10% कितना हो जाएगा, 1100। तो यहाँ 1100 हो जाएगा। तो मशीन 1 मशीन 2 दोनों मिला कितना आ जाएगा, 2100 हो जाएगा। फिर जो 17,450 है ना, उसको बाय बैलेंस CD 15,350 रुपया जितना बच जाएगा। 17,450 में 2100 घटा देंगे तो 15,350 रुपया बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे जनवरी 1 टू बैलेंस BD 15,350 रुपया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। परचेस मशीनरी 5,000 में 1 जनवरी को खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 जनवरी से लगेगा। अनदर मशीन परचेस ऑन 1 जुलाई सेम ईयर, हम उसी साल में 1 जुलाई में 30,000 का मशीन दूसरा मशीन भी खरीद रहे हैं। ही चार्ज डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है, मतलब कि हर साल एक ही डेप्रिसिएशन लगेगा। मान लीजिए 5,000 लग रहा है, तो पूरा जब तक फाल है, मान लो जब तक पूरा फाल ख़त्म नहीं होता है 3 साल तक 5,000 लगते रहेगा। और उसी तरह बोलते एक ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कटते जाएगा हर साल। यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10,000। अकाउंट फॉर क्लोज 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से अकाउंट स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो चलिए इसका बनाते हैं। मशीन अकाउंट, देखिए डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। मशीन हम खरीद रहे हैं 1 जनवरी को, टू बैंक अकाउंट 50,000 में। फिर 1 जुलाई में भी खरीद रहे हैं एक मशीन, टू बैंक अकाउंट 30,000। टोटल कितना हो जाएगा, 80,000। अब इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ये जो 1 जनवरी में खरीदे हैं तो 50,000 करके खरीदे हैं, 10% क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो कितना आ जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ये होगा मशीन 1 का। अब मशीन 2 का क्या बोल रहा है, 30,000 है, 10% 1 जुलाई को खरीदते, 1 जुलाई से यूज करना चालू करेंगे। 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना है, तो 6 महीना। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1,500 हो जाएगा। तो देखिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 5,000, मशीन 2 1,500। 80,000 में ये दोनों को जोड़ देंगे, 6,500 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, बाय बैलेंस CD 73,500। 73,500 बच रहा है
इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले फाइल 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 73,500। इसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहला का तो 5,000 ही होगा, जो दूसरा मशीन है वो 6 महीना का था, अब पूरा साल भर का लगेगा। तो 30,000 का 10% बोल रहा है तो कितना हो जा रहा है, 3,000 हो जा रहा है। तो एक मशीन 1 में तो 5,000 लगेगा और मशीन 2 में 3,000 लगेगा, टोटल हो जाएगा 8,000 बाय बैलेंस BD 65,500। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले साल के लिए जनवरी 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 65,500। इसमें भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 5,000, मशीन 2 3,000, टोटल कितना 8,000। कितना बैलेंस बच जाएगा 57,500। इसको हम क्या करेंगे अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे जनवरी 1 टू बैलेंस BD 57,500। यह कुछ है, देखिए तो ध्यान से देखिए, इसमें कुछ दिक्कत बुझा रहा है आप लोग को। कुछ नहीं करना, जितना खरीदे हैं डेप्रिसिएशन काट के जितना बैलेंस बचेगा इसको क्या करेंगे अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। जनवरी 1 ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, ये 3 साल हो गया। 3 साल के लिए बोला था, और क्या बनाना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये हो गया 5 नंबर। अब देखिए 6 में क्या बोल रहा है, 6 का 1 में ए में देखिए, मिस्टर लोकेश फैब्रिक परचेस ए टेक्सटाइल मशीन ऑन अप्रैल 1 2015 फॉर। जो मिस्टर फैब्रिक है ना, वो खरीद रहा है 2015 में 1 अप्रैल में खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, 1 लाख, ठीक, 1 लाख में खरीद रहा है। फिर ये ऑन जुलाई 1 जुलाई 2016 में दूसरा मशीन भी खरीद रहा है, जिसका दाम कितना है 2,50,000 है। जो मशीन जो परचेस किया है, वो जो 1 लाख 2015 में, उसको वो बेच रहा है 25,000 में। कब बेच रहा है, अक्टूबर 2019 में बेच रहा है। 2019 में बेच रहा है। तो कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 2019 में बेच रहा है, तो जब तक नहीं बेचे हैं तब तक हम उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो जब बेचेंगे तो देख लेंगे। देखिए हम परचेस क्या किए हैं, मशीन किए हैं, तो हम क्या करेंगे, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। 1 अप्रैल को बोल रहा है, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल लिख देंगे 2015 में। खरीदे हैं टू बैंक अकाउंट, कितना में खरीदे हैं, 1 लाख में खरीदे हैं। अब 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 15,000। 1 लाख का 10 बोलते हैं, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 15% बोला है। तो कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन 15,000 हो जाएगा। बाय बैलेंस CD बच जाएगा कितना 85,000। 85,000 का हम क्या करेंगे, अगले महीना अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 साल कंप्लीट हो गया। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD जितना बैलेंस बचा है इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर क्या बोल रहा है, 2016 में 1 जुलाई में हम क्या खरीद रहे हैं, फिर से मशीन खरीद रहे हैं। कितना हम खरीद रहे हैं, 2,50,000 में, ठीक। तो फिर यहाँ डेप्रिसिएशन फिर चार्ज करेंगे 31 मार्च 2017 अप्रैल, हाँ 16-17। देखिए इसमें डेट में कन्फ्यूजन हो सकता है, ये अप्रैल बोल रहा है 2016, तो मार्च कब आ जाएगा, 2017 में आएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 में तो आ गया 15,000, पर जो 1 जुलाई में जो खरीदे हैं 2,50,000 का मशीन, उसको हम डेप्रिसिएशन कितना में 6 महीना का डालेंगे, क्योंकि 2,50,000 का 6/12 इंटू 15% बोल रहा है ना, तो उसको कितना आ जाएगा 2,8,1,2,5 6 महीना का। 1 जुलाई से 1 मिनट 9 महीना का, सॉरी
हम दिसंबर मान के चले थे, मार्च है ना, तो 9 महीना यूज कर रहे हैं, तो इसका 15% के हिसाब से तो इतना आ जा रहा है 28,150 रुपया। ये दोनों को जोड़ देंगे, आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जो कॉन्सेप्ट है वो बता दे रहे हैं। तो इतना आ जा रहा है 43,125 रुपया। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 2,51,875 रुपया बैलेंस में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 2,51,875 रुपया। इतना हो गया। अब बोल रहा है यहाँ क्या बोल रहा है 2018, ये तीसरा ईयर चल रहा है, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 15,000, मशीन 2 का, इसमें पूरे साल को बनाएंगे क्योंकि 1 अप्रैल से मार्च तक, 1 अप्रैल से मार्च तक हो रहा है ना, तो 1 अप्रैल से मार्च तक पूरा साल आ रहा है 15% के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा 35,500 आएगा। तो डेप्रिसिएशन 1 15,000, मशीन 2 डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 35,500, टोटल कितना आ जाएगा 52,500। तो जितना बच जाएगा बाय बैलेंस CD 1,86,875 जो बैलेंस है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे 2019 में। तो भाई अक्टूबर में बोल रहा है कि हम जो खरीदे थे ना उसको हम बेच रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट 25,000 में बेच रहे हैं ना। जो हम 2015 में खरीदे थे उसको हम बेच रहे हैं 25,000 में, ठीक 25,000 में बेच रहे हैं। तो हम को देखना तो पड़ेगा ना कि कितना ये प्रॉफिट में बेच रहा है या फिर लॉस में बेच रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे ना, 1 लाख में खरीदे थे, देखिए 1 लाख में खरीदे थे 2015 में, इसमें बोल रहे कितना में अभी उसका वैल्यू कितना है। 1 लाख में 15,000 ये हुआ, 15,000 ये हुआ, 15,000 घटाते गए। तो इस बार भी ना जो हम घटा रहे हैं, तो 1 अप्रैल से अक्टूबर में बेचे हैं ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जो 6 महीना तो हम यूज किए हैं ना, जो 6 महीना जो यूज किए हैं उसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। जब उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा 7,500। तो टोटल कितना वैल्यू है, अभी उसका वैल्यू कितना है 32,500 मशीन का वैल्यू है, पर हम बेचे कितना में है 25,000 में। 32,500 वैल्यू है, पर हम बेचे कितना है 25,000 में बेच रहे हैं। तो जितना घटा देंगे तो इतना मेरा क्या है घाटा हो जाएगा बाय PL अकाउंट 7,500। क्या हो रहा है मेरे लिए घाटा हो जा रहा है। फिर 2020 मार्च 31 में जो हम पहले नहीं बेचे थे उसको हम आगे ले जाएंगे, जितना भी आएगा अमाउंट 7,500 डेप्रिसिएशन चार्ज किए उसका, जिसको हम बेच दिए, और जिसको हम नहीं बेचे थे उसका डेप्रिसिएशन कितना था 35,500। जो मशीन 2 है उसका डेप्रिसिएशन 35,500, टोटल कितना आ गया 45,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा 1,09,375 रुपया, 1,09,375 रुपया। समझ में आ गया। यहाँ बेच दिए है, इतना प्रॉफिट लॉस में चला गया, जो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे ना उतना पहले यूज हो चुका है, तो हम डेप्रिसिएशन 7,500 चार्ज कर रहे हैं, और जो पहले का जो मशीन है उसका डेप्रिसिएशन जोड़ के 45,000 आ जा रहा है। इसको जोड़ देंगे तीनों को और इससे माइनस कर देंगे, तो जितना बच जाएगा वो बैलेंस बच जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 1 कंप्लीट हो गया। 6 का 1। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।